बदबू एक फुसफुसाहट से शुरू हुई। सेरेन हाइट्स की छठी मंजिल के हॉलवे में एक हल्की मीठी बदबू। पहले तो निवासियों ने इसे कचरा या एक मरे हुए चूहे का नाम दिया, लेकिन जल्द ही यह एक बदबू बन गई जो हर दरवाजे के नीचे रिसने लगी। तीसरे दिन तक स्रोत स्पष्ट था, अपार्टमेंट 607। 605 से श्रीमती शर्मा ने पुलिस को फोन किया। उनकी आवाज कांप रही थी क्योंकि उन्होंने असहनीय बदबू और रोहन की अनुपस्थिति की सूचना दी थी। पुलिस पहुंची, शांत मंजिल को चिंतित चेहरों और फुसफुसाहट के एक दृश्य में बदल दिया। 2 कांस्टेबलों ने 607 पर दस्तक दी। खामोशी ने जवाब दिया। कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुल गया, जिससे सड़ांत की एक लहर निकल गई। भीड़ पीछे हट गई। मौत की बदबू अनमिस्टेकेबल थी। अंदर रहस्य गहरा गया। अपार्टमेंट 607 में क्या हुआ था? खुला दरवाजा एक ऐसी कहानी का निमंत्रण था जो त्रासदी में समाप्त हुई थी। हॉलवे शांत हो गया। सवाल हवा में लटका हुआ था। बदबू का स्रोत मिल गया था, लेकिन असली रहस्य अभी शुरू हुआ था। उस दहलीज के पार क्या था? जवाब से सेरेन हाइट्स की नींव हिल जाएगी। इंस्पेक्टर त्रिशा सिंह तब पहुंची जब फोरेंसिक सेटअप हो चुका था। उनका ध्यान खुले दरवाजे पर टिका था। अंदर अपार्टमेंट अजीब तरह से साफ सुथरा था। रोहन मेहरा सोफे पर लेटा था। उसकी छाती पर एक किताब थी, मानो शांति से सो रहा हो। हवा भारी थी, लेकिन दृश्य लगभग मंचित लग रहा था। एक जूनियर अधिकारी ने आत्महत्या का सुझाव दिया। कोई जबरन एंट्री नहीं, दरवाजा अंदर से बंद, सब कुछ साफ सुथरा। त्रिशा की आंखें सिकुड़ गईं। यह सब बहुत परफेक्ट था। एक गिलास पानी, एक बंद लैपटॉप, आधी खाई हुई खाने की प्लेट, एक बीच में रुके हुए जीवन के मंडेन डिटेल्स अपनी पसंद से खत्म नहीं हुए। आत्महत्याएं मेसी, डेस्परेट होती हैं। यह कंपोज्ड, लॉजिकल था। कोई मरने की योजना बना रहा व्यक्ति खाना अधूरा क्यों छोड़ता? लैपटॉप को इतनी सफाई से बंद क्यों करता? यह दृश्य एक सेट की तरह लग रहा था, त्रासदी नहीं। त्रिशा का संदेह बढ़ गया। सीधी कहानी बहुत आसान थी। उसने कमरे को स्कैन किया, उस डिटेल की तलाश में जो फिट नहीं बैठ रहा था। यह परफेक्शन डिस्टर्बिंग था। अपराध में लॉजिक अक्सर पहला शिकार होता है। त्रिशा को अपने पेट में संदेह की एक गांठ कसती हुई महसूस हुई। यहां कुछ बहुत गलत था। क्या आपको कोई नोट मिला? त्रिशा ने पूछा। जवाब था नहीं। इतने साफ सुथरे सीन में एक सुसाइड नोट की अनुपस्थिति ग्लेरिंग थी। त्रिशा का संदेह सॉलिडिफाइड हो गया। वह किचन में चली गई। उसकी आंखें बेदाग काउंटरों को स्कैन कर रही थीं। सब कुछ ठीक था, सिवाय एक गैस नॉब के। थोड़ा मुड़ा हुआ, बाकी से अलग। एक नॉब अलग क्यों होगा? दुर्घटना या सुराग? त्रिशा झुक गई। उसकी इंस्टिंक्ट्स हाई अलर्ट पर थीं। मुझे फॉरेंसिक रिपोर्ट और रोहन मेहरा का एक पूरा बैकग्राउंड चेक लाओ, उसने आदेश दिया। आत्महत्या का सिद्धांत टूट रहा था। दृश्य बहुत साफ था, व्यक्तित्व मेल नहीं खाता था, और अब एक अकेला गैस नॉब अलग खड़ा था। छोटी दरारें सबसे इलैबोरेट झूठ को भी गिरा सकती हैं। त्रिशा जानती थी कि वह एक फसाड देख रही थी। सच का पता लगना बाकी था। सड़ांत की बदबू के नीचे गैस की हल्की गंध लिंगरिंग थी। त्रिशा ने थोड़ा खुला गैस नॉब देखा और कांस्टेबल से सवाल किया। शायद उसने गैस का इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसने सुझाव दिया, लेकिन त्रिशा ने सिर हिलाया। खिड़कियां खुली थीं। कोई लीथल बिल्डअप संभव नहीं था। अगर आप गैस से मरना चाहते हैं तो खिड़कियां क्यों खोलें? नॉब को सिर्फ थोड़ा क्यों मोड़ें? यह थिएट्रिकल लगा। एक रेड हेरिंग। गैस नॉब तरीका नहीं था, यह एक कवर अप था। मेडिकल रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि की। रोहन की मौत गैस से नहीं, बल्कि जहर से हुई थी। टाइमलाइन पड़ोसियों की आखिरी साइटिंग से मेल खाती थी। किसी ने दृश्य को स्टेज्ड किया था, एक लाई आत्महत्या का नाटक किया था। यह एक प्री मेडिटेटेड एग्जीक्यूशन था। त्रिशा ने अपनी टीम को ब्रीफ किया। सवाल अब यह नहीं था कि रोहन कैसे मरा, बल्कि क्यों, कौन उसे मारना चाहता था। रोहन के जीवन की जांच शुरू हुई। कागज पर वह कोई दुश्मन नहीं, एक शांत, मेहनती सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके परिवार ने उसे जिम्मेदार बताया, उसके सहयोगियों ने,
आरक्षित। लेकिन त्रिशा जानती थी कि सरफेसें धोखा दे सकती हैं और गहराई से खुदाई करो। उसने अपनी टीम को बताया। फाइनेंशियल्स, कॉल्स, सोशल मीडिया, लैपटॉप, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लगभग सस्पिशियसली इतना। ब्रेक थ्रू बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड राम सिंह से आया। रोहन क्यूरियस था, सिंह ने कहा। उसने समाज के खातों के बारे में बहुत पूछा, खासकर कोषाध्यक्ष मिस्टर वर्मा के बारे में। रोहन मैनेजमेंट के फाइनेंसेस की जांच कर रहा था। त्रिशा की दिलचस्पी बढ़ गई। हाउसिंग सोसाइटी की सीक्रेट्स नीति अक्सर भ्रष्टाचार से भरी होती थी। रोहन किसी खतरनाक चीज पर ठोकर खा गया होगा। शांत इंजीनियर एक साइलेंट क्रूसेडर था। जांच को एक नई दिशा मिली। सेरेन हाइट्स का शांतिपूर्ण फसाड गहरी असंतोष को छिपाता था। त्रिशा ने उन निवासियों से बात की जिन्हें कोषाध्यक्ष सुरेश वर्मा पर गबन का संदेह था। मिस्टर गुप्ता, एक मुखर निवासी, ने वर्मा पर समाज को एक व्यक्तिगत फीफडम की तरह चलाने का आरोप लगाया, रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट्स देना और ऑडिट्स को रोकना। रोहन वर्मा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने वाले एक छोटे समूह में शामिल हो गया था। अपनी तकनीकी कौशल का उपयोग करके डिजिटल स्टेटमेंट्स का विश्लेषण करने के लिए उसे कुछ बड़ा मिला, प्रिया ने कहा, जो समूह में एक युवा वकील थी। रोहन ने धोखाधड़ी का सबूत उजागर किया था, वर्मा को एक शेल कंपनी से जोड़ते हुए। उसने अपनी फाइंडिंग्स अगली मीटिंग में प्रस्तुत करने की योजना बनाई थी। अचानक रोहन अब सिर्फ एक शांत टेकी नहीं था, वह एक विसल ब्लोअर था। उसके पास एक डाउटीशाली दुश्मन था। स्टेक्स किसी से भी ज्यादा थे। त्रिशा ने उस खतरे को देखा जिसमें रोहन चला गया था। शांत परिसर एक युद्ध का मैदान था और रोहन उसके केंद्र में था। मकसद स्थापित होने पर त्रिशा ने सुरेश वर्मा का सामना किया। वर्मा, डिफेंसिव और डिसमिसिव, ने जोर देकर कहा कि खाते साफ थे और रोहन बस भ्रमित था। त्रिशा ने उससे एपेक्स सर्विसेज, शेल कंपनी के बारे में पूछा। इसका जिक्र होते ही वर्मा का कंपोजर टूट गया। उसने सब कुछ नकार दिया, रोहन पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया। लेकिन त्रिशा ने उसे पहचान लिया। उसकी डिफेंसिवनेस और पैनिक रेड फ्लैग्स थे। इंटरव्यू के बाद उसने वर्मा के फाइनेंसेस और एपेक्स सर्विसेज में एक डीप डाइव का आदेश दिया। अपार्टमेंट 607 पर छाया और गहरी हो गई। त्रिशा पास आ रही थी। कोषाध्यक्ष अब सिर्फ एक संदिग्ध नहीं था, वह मुख्य संदिग्ध था। सच पहुंच के भीतर था। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आ गए। एपेक्स सर्विसेज वर्मा की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जो सोसाइटी के फंड को वर्मा के खातों में साइफन कर रही थी। रोहन के लैपटॉप में एक फोल्डर था, प्रोजेक्ट नाइटिंगेल, जिसमें धोखाधड़ी का विवरण था। अंतिम फाइल उसकी मृत्यु से घंटों पहले सेव की गई थी। जहर वाला खाना रोहन के शरीर में टॉक्सिन से मेल खाता था। सीसीटीवी में वर्मा को रोहन से मिलने के लिए टिफिन बॉक्स के साथ उस रात दिखाया गया था जब वह मरा था। निवासियों ने पुष्टि की कि वर्मा पहले कभी रोहन से मिलने नहीं आया था। वह जहर वाला खाना एक शांति प्रस्ताव के रूप में लाया था। त्रिशा ने निष्कर्ष निकाला, रोहन ने उस पर भरोसा किया, खाया और मर गया। वर्मा ने आत्महत्या का नाटक किया, गैस चालू की और चला गया। उसे लगा कि यह सीन सबको बेवकूफ बना देगा, लेकिन सच सामने आ गया था। त्रिशा वारंट के साथ वर्मा के अपार्टमेंट में लौट आई। वर्मा का ब्रवाडो टूट गया जब उसने उसे रोहन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। हमारे पास रिकॉर्ड, फाइलें, टॉक्सिकोलॉजी और सीसीटीवी है, त्रिशा ने कहा। वर्मा का प्रतिरोध फीका पड़ गया। पूछताछ में उसने कबूल कर लिया। रोहन ने उसे कन्फ्रंट किया था, इस्तीफा देने और पैसे वापस करने का मौका दिया था। प्राइड और ग्रीड ने वर्मा को हत्या करने पर मजबूर कर दिया। उसने एक दुर्लभ पौधे आधारित जहर का इस्तेमाल किया। पता लगाना मुश्किल, खाने में मिलाना आसान। केस बंद हो गया। आत्महत्या नहीं, बल्कि लालच और विश्वासघात की कहानी। रोहन मेहरा भ्रष्टाचार से लड़ते हुए मर गया। एक शांत नायक को चुप करा दिया गया। त्रिशा ने शहर की रोशनी को देखा, थकी हुई लेकिन दृढ़। सच की एक कीमत चुकानी पड़ी थी। लाखों के शहर में एक और क्रूसेडर गिर गया था।
समाज की सतह के नीचे का अंधेरा उजागर हो गया था।